नाउ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, ये पूरी वेव को भी रेक्टिफाई करता है। कैसे करता है देखिए, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर ए यूनिडायरेक्शनल pulsating output current is obtained for both halves of the AC input voltage। दोनों हाफ्स के लिए, अपर और लोअर हाफ के लिए जो है ये हमें यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग आउटपुट करंट हमें प्राप्त होती है। इसेंशियली इट रिक्वायर्स टू जंक्शन डायोड्स, इसके लिए हमें दो जंक्शन डायोड चाहिए। सो कनेक्टेड that one diode rectifies one half and the second diode rectifies the second half of the input। तो चलिए देखिए, पहले सर्किट देखिए। ये मैंने ट्रांसफार्मर लिया, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी कॉयल, ये सेकेंडरी कॉयल। प्राइमरी के दो टर्मिनल्स P1 P2 जहाँ हमने लगाया AC इनपुट वोल्टेज, और ये सेकेंडरी कॉयल, ये दो टर्मिनल्स S1 S2। S1 से हमने पहला जंक्शन डायोड D1 लगाया, ये देखिए, और S2 से हमने ये दूसरा जंक्शन डायोड D2 लगाया, PN जंक्शन डायोड। और इन दोनों के N को जोड़ करके ले आए हैं लोड के थ्रू, और लोड का जो दूसरा एंड है वो हम यहाँ पर, आप इसको टैपिंग की कह सकते हैं, S1 S2 के बीच जो पॉइंट है T, यहाँ पर जोड़ दिए। तो ये रहा सर्किट डायग्राम। तो एक बार फिर से इसको देख लें। द AC इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्राइमरी P1 P2 ऑफ ए ट्रांसफार्मर। P1 P2 अक्रॉस हमने AC इनपुट जोड़ दिया। द टर्मिनल्स S1 and S2 ऑफ द सेकेंडरी वेव, S1 and S2 of the secondary are connected to the p-type crystals of the junction diodes D1 and D2। ये देखिए S1 S2 ये p टाइप से जुड़े हैं, एंड n टाइप क्रिस्टल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये देखिए n टाइप आपस में जोड़ दिए। ए लोड रेजिस्टर RL इज कनेक्टेड अक्रॉस द n टाइप क्रिस्टल्स, दोनों n को जोड़ करके ये लोड रेजिस्टेंस से जोड़ा। एंड द सेंट्रल टैप T ऑफ द सेकेंडरी S1 S2, ये सेकेंडरी S1 S2 के बीच में है ये टैप T, सेंट्रल टैप है ये, यहाँ पर जोड़ दिया। अब आइए इसकी वर्किंग देखते हैं, आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। ये जो इनपुट हमने लगाया है, ये जो इनपुट हमने लगाया है, इनपुट वोल्टेज, वो ये देखिए, अपर हाफ साइकिल, लोअर हाफ साइकिल, अपर हाफ साइकिल, लोअर। अपर हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, लोअर हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। तो देखिए, मान लो कि इनपुट वोल्टेज का अपर हाफ साइकिल चल रहा है, इसको बहुत ढंग समझिए। इनपुट का अपर हाफ साइकिल चल रहा है जो कि पॉजिटिव है, और उस समय हमने ये माना कि S1 पॉजिटिव है, जाहिर है कि S2 नेगेटिव होगा, S2 नेगेटिव होगा। तो ध्यान से देखिए, जब S1 पॉजिटिव होगा तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा और D2 रिवर्स बायस्ड होगा, क्योंकि P टाइप जुड़ा है नेगेटिव से, ये ध्यान रहे। जब अपर हाफ साइकिल चल रहा है तो पहला वाला डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, यानी ये करंट बहाएगा, ये करंट बहाएगा, और दूसरा वाला जो है निगेटिव से जुड़ा है, इसलिए ये करंट नहीं बहा पाएगा, सिंस इट इज रिवर्स बायस्ड। तो एक बार फिर से देखें। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज S1 is positive relative to T and S2 is negative. In this situation, diode D1 is forward biased and D2 is reversed biased. Therefore, D1 conducts while D2 does not. तो D1 जो है ये करंट को बहाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए करंट बह रही है ऐसे ऐसे, और लोड में से होके करंट जा रही है, इस तरीके से करंट जा रही है, क्योंकि D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 रिवर्स बायस्ड है, कोई करंट नहीं भेजेगा। तो while D2 does not,
The conventional current flows through diode D1, load RL and upper half of the secondary winding. यानी ये देखिए जो करंट बहेगी P से N RL के थ्रू और अपर बाइंडिंग सेकेंडरी अपर बाइंडिंग, इस तरह से इसमें करंट बहेगी तो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। अब ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, मान लीजिए ये सेकेंड हाफ साइकिल शुरू हो गया जो कि नेगेटिव है, तो एक बार फिर से मैं बताऊं, जो ही लोअर हाफ साइकिल चलेगा ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ऊपर पोलैरिटी बदल जाएगी, S1 हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा पॉजिटिव। और जब S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव हो गया तो आप खुद देखिए P टाइप नेगेटिव से, यानी पहला डायोड D1 इसकी रिवर्स बायसिंग हो गई और जो दूसरा डायोड D2 है प्लस की वजह से यहाँ इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। तो अब ये करंट बहाएगा सेकेंड हाफ साइकिल में। तो आप देखिए करंट कैसे बहेगी, इस तरह से करंट बहेगी। अगेन लोड RL के थ्रू करंट बहेगी, दिस वन, ये रास्ता होगा और लोअर ये इसका सेकेंडरी का। तो करंट इस तरह, कुल मिलाकर के करंट आउटपुट में करंट बहेगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट S1 is negative relative to T and S2 is positive. Now D1 is reverse biased, पहला वाला reverse biased and conducts, sorry, D1 is reverse biased and does not conduct, while D2 is forward biased and conducts. The current now flows through diode D2, load RL and lower half of the secondary. Thus, the diodes D1 and D2 conduct alternately. पहले D1 वाला फॉरवर्ड बायस हुआ, अब D2 वाला, तो ये दे कंडक्ट्स alternately and current in the load RL flows in the same direction for both half cycles of AC. For both half cycles of AC input voltage. Consequently, the output current is a continuous series of unidirectional pulses. ये यूनिडायरेक्शनल देखिए पल्सेज मिल रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ फिल्टर लगा दूं तो ये करीब करीब स्टेट हो जाएगा। तो एक बार फिर से बहुत शॉर्ट में कि जब AC का अपर हाफ साइकिल चलेगा तो ये मैंने लिखा भी है, फर्स्ट हाफ साइकिल है तो D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड D2 इज रिवर्स बाइस्ड, तो करंट इसमें मिलेगी, ये देखिए मिल रही है। और जब इसका लोअर हाफ साइकिल चलेगा तो D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है, देखिए D1 इज रिवर्स बाइस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, तो करंट हमें करंट मिलेगी, देखिए आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है और आउटपुट हमें करंट इस टाइप की, दिस इज पल्सेटिंग, इसको हम पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं। उछल कूद करती हुई मुझे पल्सेटिंग डीसी मिलती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही है इसलिए हम इसको डीसी कहेंगे। और अगर मैं इसमें यहाँ फिल्टर यूज करूँ तो ये करीब करीब स्टेट हो जाएगी, पल्सेटिंग डीसी करीब करीब स्टेट हो जाएगी। तो इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर की तरीके से काम करते हैं अगर दो डायोड लगाएं तो।